सावन की ठंडी ठंडी बयार चल रही थी। भगवान महावीर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर प्रकृति की एक दिव्य छटा देखी जा सकती थी। घास की हरी हरी चादर पृथ्वी पर बिछी हुई थी। वहां की छटा एक मनोरम दृश्य उपस्थित कर रही थी। तभी अचानक एक चारवाहा अपनी 5-6 गाय लेकर वहां पहुंचा। गाय को हरी भरी घास खाने को मिली। वह सभी गाय घास खाने में मगन थी। चारवाहे को नजदीक के गांव में कुछ काम था। उसने सोचा, क्यों ना मैं गांव से अपना काम निपटा आऊं। तभी उसने देखा तो पाया महावीर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। चरवाहे ने भगवान महावीर को पहचान लिया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे गायों पर नजर रखना, मैं गांव से जल्दी लौट कर आता हूं। चरवाहे को ऐसा लगा भगवान महावीर ने उनकी बातों को सुन लिया, जबकि ऐसा नहीं था। वह अपनी तपस्या में लीन थे। चरवाहा वहां से गांव की ओर प्रस्थान कर जाता है। कुछ समय बाद जब वह लौटकर वापस भगवान महावीर के पास आता है तो वहां उसकी गाय नहीं होती। गाय हरी भरी घास को खाते खाते कुछ दूर निकल गई थी। चरवाहे ने भगवान महावीर से पूछा, मेरी गाय किधर है? कृपया मुझे बताइए। इस पर कोई उत्तर न मिलने से वह काफी व्यथित हुआ। आसपास उसने अपने गाय को ढूंढा, किंतु नहीं मिली। थक हार कर वह भगवान महावीर के पास लौट आया और उनसे अनुनय विनय करने लगा। किंतु भगवान महावीर अपनी कठिन साधना में लीन थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चरवाहे को लगा कि उनके साथ मजाक हो रहा है। यह गाय हो सकता है, इन्होंने स्वयं छुपाया हो और अब ये ध्यान लगाए बैठे हैं। चरवाहे ने कमर में बंधी हुई गाय की रस्सी को खोला और महावीर पर वार करने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा, उसका हाथ एकाएक रुक गया और अदृश्य रूप से आवाज आई, अरे मूर्ख, तू किस पर प्रहार कर रहा है? तू जानता नहीं, यह वर्धमान है, जिसने राजपाट, मोहमाया, धन संपदा का त्याग किया है। इन्होंने तेरी गायों को नहीं छुपाया है। चारवाहा स्तब्ध रह जाता है। कुछ देर बाद गाय चारा खाकर वापस भगवान महावीर के पास लौट आती है। चरवाहे को अपनी गलती का आभास होता है। वह साष्टांग दंडवत कर भगवान महावीर से क्षमा मांगता है और वहां से अपनी गाय को लेकर चला जाता है। भगवान महावीर यथास्थिति अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। नैतिक शिक्षा, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब तक पुष्टि ना हो, किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। क्रोध में आकर किसी पर प्रहार करना पाप के समान है। अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए। इस तरह की गुरुओं की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं।